तो हमारी परिक्रमा हो गई ख़त्म। 2:45 पे। बहुत सी यादें लेके जा रहे हैं वापस परिक्रमा लगा के। जय राधे राधे राधा रानी की, जय बंसी वाले की। अब चलते हैं सीधे घर। बहुत कितनी भीड़ थी कुंज गलियों में, बहुत भयंकर भीड़, पब्लिक गिरने लगी होती है, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दोपहर में इतनी भीड़ है तो सुबह कितनी भीड़ होगी। आनंद भी आया बहुत। शाही स्नान, लास्ट शाही स्नान था तो स्नान भी किया हमने। दोस्तों अब हम आ गए पागल बाबा के मंदिर। तो आप अगर वृंदावन से मथुरा आ रहे हो तो रास्ते में पड़ता है पागल बाबा का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। तो टाइम हुआ था अभी 2:50 और एंट्री होगी हमारी 3 बजे मंदिर खुलने की। तब तक हम बाहर वेट कर रहे हैं। तो आपको मैं पागल बाबा के मंदिर की कहानी बताता हूँ पूरी। एक गरीब ब्राह्मण बांके बिहारी जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे, जिनको वह धीरे धीरे करके हर महीने चुकाता रहता था। पर जब लास्ट किस्त रह गई थी तो महाजन ने एक अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने रकम वापस नहीं की है और ब्याज समेत रकम वापस करे। तो ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर पूरी सफाई दी कि भाई मैंने रकम वापस कर दी है। लेकिन महाजन अपने बात से टस का मस नहीं हुआ और बात कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट में ब्राह्मण ने कहा था कि मैंने महाजन का पूरा पैसा चुका दिया है, महाजन झूठ बोल रहा है। तो जज ने कहा ब्राह्मण से कि कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसे दिए थे। तो ब्राह्मण थोड़ी देर रुक गया और सोचकर बोला कि मेरे हिस्से की गवाही तो बांके बिहारी देंगे। तो इसमें जज ने पूछा कि एड्रेस बताइए गवाह का। तो ब्राह्मण ने बताया बांके बिहारी बल्द वासुदेव, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। तो एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर भिजवाया गया। तो ब्राह्मण ने सम्मन को मूर्ति सामने रखकर कहा बांके बिहारी आपको गवाही देने के लिए कचहरी आना है। अगले दिन गवाही के दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने जज के सामने कहा कि पैसे देते समय मैं इसके साथ था और जब जब पैसे दिए मैं इसके साथ रहा हूँ, और साथ में यह भी बताया कि कब कब रकम वापस की गई थी। जब जज ने सेठ का बही खाता देखा तो उसमें रकम दर्ज थी और उसमें नाम फर्जी डाल रखा था। इसके बाद जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। महाजन के मन में उथल पुथल मच गई कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि यार वो गवाही देने आया था, वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है। ब्राह्मण ने कहा वो तो सर्वत्र रहता है, गरीबों की मदद करने के लिए अपने आप आ जाता है। उसके बाद जज साहब ब्राह्मण से बोले कि वो आदमी कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तो ब्राह्मण बोला यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त को दुविधा में देख उसकी लाज बचाने के लिए आ गया। इतना सुनने के बाद जज साहब ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछा। तो इसमें ब्राह्मण बोला कि मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, वो हर जगह रहता है। बोल बंसी वाले की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद जज पूरा काम धंधा नौकरी छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने निकल गया और फकीर बनकर रहने लगा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी नहीं मिले। अब जज साहब
पागल से, मैले कुचेले से लगने लगे थे। अब जज साहब भंडारों में जाते, झूठन उठाते, आधा ठाकुर जी को अर्पित करते, आधा खुद खाते, तो लोग उन्हें पागल कह के मानने लगे थे। फिर उनका नाम पागल बाबा फेमस हो गया, लोग उन्हें पागल बाबा कहते थे। एक बार एक भंडारे में लोगों ने झूठन नहीं छोड़ा, जिससे ये पागल ठाकुर जी को झूठन ना खिला सके। पागल बाबा ने सभी पत्तलों को पहुंचकर एक निवाला बनाया और उसको अपने मुंह में डाल दिया। तो उसको याद आया कि मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगाया नहीं। अब उसने वो निवाला मुंह में ही रखा। अगर वो सटकता है तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा, अगर थूकता है तो अन्न का अपमान होगा। तो इस दुविधा में पड़ के वो ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करने लगा। तो इतने में ही एक सुंदर ललाट चेहरे लिए एक बाल गोपाल स्वरूप बच्चा जज के सामने आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब गोपाल छवि को मन ही मन निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, मेरे गोपाल, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आपको मैं पहले भोजन नहीं करा पाया, तो मैं अब क्या करूं? तो बांके बिहारी जी बोले, जज तू तो निरा पागल है, तू दूसरों का झूठन मुझे खिलाता रहा है, अब अपने झूठन खिलाने में संकोच कर रहा है, निकालने वाले को मुंह से। तो आज तेरी झूठन ही सही। तो जज के आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। वो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने देह त्याग दी। तो ये थी पागल बाबा मंदिर की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।
ये है पागल बाबा मंदिर और 9 मंजिला मंदिर है। अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसमें, इसलिए ऊपर से बंद कर रखा है। एक ही मंजिल में जाने दे रहे हैं, बाकी के बंद कर रखा है, ताला लगा कर रखा है। तो हमारी एंट्री हो गई मथुरा में, वृंदावन से मथुरा, और हम आ गए जन्मभूमि के पास। बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि हमारे यहाँ से है, यहाँ से रह रही है आधा किलोमीटर। तो यहाँ से जाएंगे सीधे भरतपुर और हमारी राइड कंप्लीट। तो ये है मथुरा, जो कि ऐसी साइड मथुरा में देखने को मिल रही भैंस।